यूनुस पर फायर हुए राष्ट्रपति, गिरफ्तारी का वारंट, बरसे पुलिस के डंडे। Former chief advisor Mohammed Yunus has come under fresh fire, this time from the country's highest constitutional authority, the president of Bangladesh. राष्ट्रपति का ये बयान न सिर्फ यूनुस के कार्यकाल पर सवाल उठाता है, बल्कि पूछता है कि क्या संक्रमण काल में भी संविधान की रक्षा होनी चाहिए या सत्ता के खेल में उसे कुचल दिया जा सकता है। उनका जो इल्ज़ाम है उसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। उनका इल्ज़ाम के दो पहलू हैं जी। उन्होंने पहला तो ये वो कहती हैं कि अमेरिका खुश नहीं था कि बांग्लादेश जो है वो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा बन रहा था। अब ये अगर आप ये तारीख के तकाजे में देखें, पहलू में देखें, तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें भी कोई छोटा मोटा हाथ होगा। वजन लगता है आपको? हाँ, क्योंकि जैसे ही ये मामला चला और विद इन मिनट्स आपने देखा उन्होंने डॉक्टर यूनुस को उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ था, तो इतने फौरन उनको लगवा दिया गया। And he may not be allowed to so safely, smoothly return to US or France. मुझे पता नहीं यूनुस क्या सोचता है, तो यूनुस को हमेशा लगा कि बहुत वैल्यूएबल हो है, तो वेस्ट ऑलवेज यूज दीज रेजिम चेंज के जो एजेंट्स होते हैं, इनको वेस्ट हमेशा टिश्यू पेपर की तरह ही इस्तेमाल करता है। जब तक यूटिलिटी है तब तक आपको नोबेल प्राइज देगा, ये करेगा, चढ़ा के रखेगा। जिस दिन आप यू प्रूव टू बी अ लायबिलिटी। इसने तो पूरे सिस्टम को, बांग्लादेशी सरकार को अंदर से सबवर्ट करने की कोशिश करी। और यह बात कौन कह रहा है? ये अभी सिटिंग प्रेसिडेंट है बांग्लादेश का, वो बोल रहा है कि यार ये मोहम्मद यूनुस तो एकदम चोर आदमी है, इसने क्या क्या करा। ऐलान करने वाला खुलासा हुआ है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चली अंतरिम सरकार के तौर तरीकों की कड़ी आलोचना की और एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। पाकिस्तान के पूरे इन्फ्लुएंस में आ चुका था बांग्लादेश, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर चुनाव हुआ है, बीएनपी पार्टी जीती है, मेजॉरिटी, ह्यूज मेजॉरिटी मिला है, तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये हो क्या रहा है कि क्या यूनुस की पैंट उतारी जा रही है सो दैट ही कैन बी नॉट एवरीवेयर एंड केप्ट सेपरेटली, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको प्रेसिडेंट भी बोला गया था। धीरे धीरे लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट स्पीकिंग। बहुत सारे वहाँ के जो स्पोर्ट्स लवर है बांग्लादेश में, क्रिकेट को लेके जो पैशनेट है, some of them have started speaking against कि इन लोगों ने जो क्रिकेट नहीं खेलने का डिसीजन लिया था। तो ये बोला जा रहा है कि अगर उस टाइम 12 फरवरी को वहां पे इलेक्शन ना होता तो दे वुड हैव प्लेड द क्रिकेट, क्योंकि ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बरकरार रखने के लिए डेलिबरेटली ये डिसीजन लिया गया था यूनुस के सरकार की तरफ से कि क्रिकेट ना खेला जाए। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट आता है मोहम्मद शहाबुद्दीन जो उनके प्रेसिडेंट है उनके तरफ से कि डॉक्टर यूनुस जब वहां पे चीफ एडवाइजर या डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर था, तो कोई भी प्रेसिडेंशियल जो प्रोटोकॉल्स होता है या गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल्स होता है, तो एज पर द प्रेसिडेंट ये सब यूनुस ने करना बंद कर दिया था। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट की जो उनके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का भी जहां जहां फॉरेन विजिट्स होने का प्लान था वो भी सारे कैंसिल करवा दिया। टू द एक्सटेंट ही इज इवन सेइंग कि प्रेसिडेंट के जो प्रेस टीम होता है, जहां पे प्रेस सेक्रेटरी, डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी, पूरे प्रेस टीम को ही हटा दिया गया था, ताकि मतलब ऐसा सिचुएशन था कि अगर बांग्लादेश कोई क्रिकेट मैच जीता है, वो कह रहा है कि अगर कोई क्रिकेट मैच बांग्लादेश टीम ने जीता है तो उसके लिए अगर प्रेसिडेंट की तरफ से कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट भेजा जाए, वो भेजने का भी टीम नहीं था। तो प्रेस के साथ सारे कनेक्शंस प्रेसिडेंट का बंद कर दिया था यूनुस ने। उसने ये भी कहा कि फॉरेन जो मिशंस बांग्लादेश के हैं, एम्बेसीज, एज पर सम रिपोर्ट्स वहां से प्रेसिडेंट का फोटोग्राफ भी हटाया गया था। एंड टू द एक्सटेंट की द प्रेसिडेंट इवन सेइंग कि जो अगस्त 2024 या जुलाई 2024, मतलब जुलाई अगस्त में जब बवाल शुरू हुआ, ही इज डिफाइनिंग दैट नाइट एज ए टेरिफाइंग नाइट। और ये भी कहा कि प्रेसिडेंशियल जो हाउस है उसको लूटने का भी मॉब का इरादा था, लेकिन आर्मी ने उसको रोका था। और एज पर हिम आर्मी ने रोका इसलिए था क्योंकि द आर्मी हैड कन्वेड टू हिम कि यू आर द सुप्रीम कमांडर, तो आपकी हार हमारी हार होगी, तो वी विल नॉट लेट दैट हैपन। तो ये जो अभी आप देख रहे हो कि अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि बीच में एक ऑब्जेक्टिव कोई कोशिश भी किया था यूनुस ने कि इनको हटा के कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस को लाया जाए एज प्रेसिडेंट, बट समहाउ इट डिडंट वर्क आउट। इसका शुरुआत तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम से ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि लॉट ऑफ फॉर्मर प्लेयर्स माइट से कि हम तो खेलना चाहते थे, बट
हमें खेलना नहीं दिया गया क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्योंकि जब सिचुएशन भारी पड़ रहा था, जब ये लगा कि पाकिस्तान तो खेलने जाएगा और बांग्लादेश को चूरन बेच के घर बैठा दिया, तो बांग्लादेश में जो उनके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था, स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल, वो ये स्टेटमेंट देने लगा कि नहीं, बांग्लादेश सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो प्लेयर्स जो है वो खेलना नहीं चाहते थे इंडिया जाके। तो पूरा जो है ना पलड़ा झाड़ने वाला इशू इन लोगों ने कर दिया था। आई थिंक आफ्टर द गवर्नमेंट हैज चेंज, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। इनके जो बीसीबी के प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, अमीनुल इस्लाम बुलबुल, तो वो उसका तो मतलब फ्रैंकली अगर बोला जाए तो पैंट उतारा जा रहा है, वहां इतनी गाली पड़ रही है। इंटरेस्टिंगली प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश जो है उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ या फिर आर्मी चीफ के साथ भी बहुत टसल यूनुस का था इन टर्म्स ऑफ द इलेक्शन डेट्स, क्योंकि एक परसेप्शन तैयार हो गया था बांग्लादेश में कि यूनुस डेलिबरेटली इलेक्शन को डिले कर रहा है ताकि उनके जो पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी वो रजिस्टर हो जाए, वो पॉपुलर हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं, इतना प्रेशर था। फिर उसके बाद एनसीपी पॉपुलैरिटी उतना हुआ नहीं, फिर दे अलाइड विद जमात इस्लामी, फिर उससे बाद पता चल गया कि ये सारे तो मतलब फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था जमात का ही। दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है और हालिया बयानों ने सत्ता के गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम व्यवस्था को लेकर अब गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ फैसले संवैधानिक मर्यादाओं से बाहर जाकर लिए गए और उन्हें पद से हटाने की कोशिश की गई। वहीं सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि 5 अगस्त 2024 के बाद दर्ज मामलों की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानून का दुरुपयोग न हुआ हो। इन बयानों के बाद राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि आने वाले समय में कई पुराने निर्णयों की दोबारा जांच संभव है। हालांकि इन आरोपों पर यूनुस या उनके सहयोगियों की ओर से अभी विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे स्थिति और दिलचस्प हो गई है। बांग्लादेश की जनता अब यह जानना चाहती है कि क्या वाकई संवैधानिक प्रक्रियाओं से समझौता हुआ था या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। सच क्या है, यह आने वाले दिनों में जांच और आधिकारिक दस्तावेजों से स्पष्ट होगा, लेकिन इतना तय है कि यह घटनाक्रम देश की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। आगे क्या बड़ा खुलासा होगा, कौन सा फैसला पलटेगा और किसकी सियासी जमीन खिसकेगी, यह देखने लायक होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही गहराई से विश्लेषण लेकर आते रहें तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।